नमस्कार। जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और उपस्थित हुआ हूं अगले सप्ताह यानी कि 3 जून 2024 से लेकर 9 जून 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। इस सप्ताह के दौरान चंद्रमा क्रमशः मेष राशि से लेकर मिथुन राशि तक अपना प्रभाव देंगे या कहूं भ्रमण करेंगे। सप्ताह के मध्य में गुरुवार को यानी कि 6 जून को शनि जयंती का पर्व आ रहा है। इसके संबंध में एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा। जो भी लोग शनि पीड़ाओं से पीड़ित हैं, चाहे उनको साढ़े साथी चल रही हो या जन्म समय पे शनि खराब चल रहे हैं, जन्म समय से ही शनि खराब स्थिति में हो कुंडली के, इन सभी का विश्लेषण करेंगे और साथ में एक सार्वभौमिक उपाय शनिदेव का बताएंगे। ये मेरा वीडियो गुरुवार से पहले 6 तारीख से पहले टेलीकास्ट हो जाएगा। इसे देखकर आप शनि संबंधित समस्याओं से एक ही दिन में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बात करें अगर कि सप्ताह में राशियों का प्रभाव क्या रहने वाला है, किस राशि के व्यक्ति को क्या सावधानी रखनी है, किनको सफलता मिलने वाली है और किन राशि वालों को अत्यधिक सावधानी की जरूरत है। मेरा ये जो राशिफल होता है, यह राशिफल चंद्र राशि आधारित होता है। चंद्र राशि किसे कहते हैं, कई बार लोगों को इस बात में कंफ्यूजन रहता है कि चंद्र राशि होती क्या है। तो देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है तो जन्म कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए चंद्रमा किस नंबर के साथ लिखे हुए हैं। जब भी जन्म कुंडली बनती है तो उसमें 12 राशियों के लिए 12 घर दिखाए गए हैं। अब उन 12 घरों में 1 से लेकर 12 तक की जो संख्या है वो लिखी रहती है कुंडली में। तो जिस संख्या के साथ चंद्रमा लिखे हुए हैं, मान लीजिए कि चंद्रमा 2 नंबर के साथ लिखे हुए हैं तो आपकी राशि वृषभ है, अगर 5 के साथ लिखे हुए हैं तो सिंह है। ऐसे ही क्रमशः 1 से लेकर 12 तक जिस किसी भी अंक के साथ चंद्रमा लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। चंद्रमा हर 2 से ढाई दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं और उनका सर्वाधिक प्रभाव जो है मानव जीवन पर पड़ता है, क्योंकि ग्रहों में 2 ग्रह चंद्रमा और सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो लगातार निरंतरता से आपको दिखाई भी देते हैं और इनका प्रभाव भी पड़ता है। बात करते हैं राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के विषय में। अब देखिए, मेष राशि से ही चंद्रमा का गोचर शुरू होगा। मेष राशि पर मौजूद चंद्रमा कहीं ना कहीं अत्यधिक भावुक करके रखेंगे। मानसिक चिंताओं का समय रहेगा सप्ताह की शुरुआत में। मानसिक चिंता आपको माता के स्वास्थ्य संबंधित भी हो सकती है और मानसिक चिंता आपको किसी जमीन जायदाद के सौदे संबंधित भी हो सकती है। अगर कोई जमीन जायदाद के सौदे संबंधित कोई कार्य आपका चल रहा है तो शुरुआती दिनों में इस संबंधित थोड़ा तनाव आपको रह सकता है। उसके बाद में सप्ताह के मध्य में जब हम पहुंचेंगे तो चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा गुरु और सूर्य के साथ युति बनाएंगे। शुक्र भी वहीं मौजूद है, तो एक तरह से गज केसरी योग का भी निर्माण होगा। चंद्र शुक्र के लक्ष्मी योग का भी यहाँ निर्माण होगा और बुध के साथ भी युति रहेगी तो चंद्र बुध योग का भी निर्माण होगा। चंद्रमा यहाँ उच्च राशि में होते हैं, सूर्य से युत रहेंगे। तो द्वितीय भाव में चंद्रमा जो है मेष राशि वालों के लिए वो कहीं ना कहीं धन लाभ की स्थितियों का निर्माण करते हुए से लगेंगे। आपके जो भी काम अटक रहे थे या बिगड़ रहे थे, आप अपनी वाणी से बना लेंगे। आपकी वाणी इस समय बहुत ही प्रभावी रहेगी और वाणी के प्रभाव से ही आप बनते कामों को, बिगड़ते कामों को भी अपने फेवर में कर लेंगे, कामों को बना लेंगे। तो सप्ताह का मध्य मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में किसी उत्सव आयोजन की संभावना भी यहाँ पर दिख रही है। कुटुंबीजनों के बीच प्रेम भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी दौरान माता के स्वास्थ्य में भी सुधार की संभावना है। सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि क्योंकि मेष राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में आती है, तो इस समय पे आप किसी खुशनुमा यात्रा पर जा सकते हैं, छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं परिवार के साथ में। छोटे बड़े भाई बहनों के साथ में अगर कोई विवाद चल रहा था तो विवाद का पटाक्षेप होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। मेष राशि वालों के लिए कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो सप्ताह की शुरुआत के 1 से 2 दिन को छोड़कर बाकी पूरा सप्ताह जो है लगभग लगभग खुशनुमा माहौल की तरफ इंगित कर रहा है। बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के विषय में। अब देखिए, वृषभ राशि के लिए चंद्रमा की गोचर की जो इस सप्ताह में शुरुआत होगी वह मेष राशि से यानी कि वृषभ राशि के 12वें भाव से होगी। अब 12वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं खर्च को बढ़ाने वाले साबित होंगे। स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इस दौरान अनचाही यात्रा
मतलब यात्रा पर तो आप जाएंगे लेकिन शायद आपका खुद का मन भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा यात्रा करने का, लेकिन किसी छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं, जो यात्रा शायद थोड़ी थकाने वाली हो और आपको ऐसा महसूस हो कि आपका स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक नहीं है, शरीर में आपको थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है और यात्रा में जितना आपने बजट बनाया है शायद उससे ज्यादा खर्च हो जाए। मेरा कहना यह है कि शुरू सप्ताह की शुरुआत में प्रयास करें यात्राओं से बचने का, अगर यात्रा ना करें तो ही ठीक रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जब वृषभ राशि में ही पहुंच जाएंगे आपकी राशि में, बहुत ही अच्छा संयोग बना हुआ है, वृषभ राशि के अंदर ही गज केसरी योग का निर्माण यहाँ पर चंद्रमा करेंगे। कहीं ना कहीं आपके आभा मंडल और व्यक्तित्व में जो है निखार आएगा, आपकी कार्य क्षेत्र में ऊर्जा चरम पर रहेगी, ऊर्जा आपकी पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से कई नए लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, नए लोग जुड़ेंगे भी, व्यापार व्यवसाय में बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हैं उन्हें कोई बड़ी सफलता या कोई बड़ी डील मिलने की संभावना इस दौरान वृषभ राशि वाले जो हैं उन्हें प्राप्त हो सकती है। तो बहुत ही बेहतरीन समय सप्ताह का मध्य जो है वो वृषभ राशि वालों के लिए सिद्ध होने जा रहा है। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। धन लाभ की लगभग लगभग निश्चिंता यहाँ बनी हुई है। बस अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिएगा, कोई नकारात्मक बात मत बोलिएगा, हो सकता है कि जो भी नकारात्मक आप बात बोले वो भविष्य में सत्य हो जाए, तो इससे थोड़ा सा बचने का प्रयास वृषभ राशि वाले करिए। बाकी सप्ताह शुरुआती समय को छोड़कर बाकी पूरा सप्ताह आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के विषय में। अब देखिए मिथुन राशि के लिए जो गोचर शुरू होने जा रहा है मेष राशि से, अब मेष राशि में यहाँ चंद्र मंगल योग लाभ भाव में बना हुआ है, तो मैं विशेष रूप से मिथुन राशि वालों से कहना चाहूंगा कि सप्ताह की शुरुआत में कोई प्रबल धन लाभ योग यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप शेयर सट्टे ट्रेडिंग आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो ये थोड़ा सा रिस्क लेने का समय है। अगर आप थोड़ी सी रिस्क लेते हैं तो आपको बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। इसी समय अंतराल में कोई रुका हुआ धन, कोई लेन देन का मैटर अगर कोई अटका हुआ था, या तो आपको धन कहीं से वसूल करना था या आपको किसी का धन चुकाना था, तो दोनों ही कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई सप्ताह की शुरुआत में दिखाई दे रही है। अच्छा योग बना हुआ है, इस समय का भरपूर लाभ लें। संतान का भी इस समय पे सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा, संतान का स्वास्थ्य ही थोड़ा गड़बड़ा सकता है, बाकी तो बहुत ही बढ़िया समय है। अपनी वाणी का सदुपयोग कीजिए और इस लाभ के अवसर को जाने मत दीजिए। उसके बाद में मध्य सप्ताह में चंद्रमा जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि के लिए 12वें भाव की स्थितियां बनेगी। इस समय पे किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का जो योग है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर धार्मिक यात्रा पर नहीं भी जाना हुआ तो किसी न किसी कार्य से आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो कि यात्रा अच्छी रहेगी, खुशनुमा रहेगी। जिस उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे उसके पूर्ण होने की पूरी संभावना है। विदेश यात्रा पर जाने वाले लोग अगर अपने वीजा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय अवधि में अपने प्रयास को थोड़ा बढ़ा दें, सफलता मिलने की प्रबल संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा खर्च बढ़ा हुआ जरूर रह सकता है लेकिन फिर भी सफलता कहीं न कहीं आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि पर ही चंद्रमा गोचर करेंगे, जो कि थोड़ा सा मत भिन्नता की ओर इशारा कर रहे हैं। दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी आ सकती है, प्रेमी के साथ भी थोड़ा सा विवाद वाली स्थितियां यहाँ पर जन्म ले सकती है। मिथुन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा क्योंकि राहु के नक्षत्र में भी इस समय पे रहेंगे, तो कहीं न कहीं आपके नेचर में जो है थोड़ा डोमिनेंस नजर आएगा, डोमिनेटिंग नजर आएगा। आप एकाधिकारवादी जो है आपकी सोच बढ़ सकती है इस दौरान, इस कारण लोग आपके विरोधी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आत्मसंयत रहें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तो कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के विषय विषय में। अब देखिए कर्क राशि के लिए ये जो गोचर होने जा रहा है ये दशम भाव से शुरू होगा। अब दशम भाव में चंद्र मंगल योग महाप्रबल योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा था कि आपकी वैल्यू कम हो रही है या आपकी स्थिति कमजोर हो रही है, तो उसमें प्रबल रूप से आप रिटर्निंग करेंगे, वापस से आप अपने पद अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से काम करेंगे। कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग आपके अनुकूल हो जाएंगे। आपका दबदबा आपका वर्चस्व ऐसा रहेगा कि जिसके सामने कोई आपका विरोधी भी होगा तो वो टिक नहीं पाएगा। चंद्र मंगल का ये योग कर्क राशि वालों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव दे रहा है। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा वृषभ राशि में पहुंचेंगे तो मैं कहूंगा कि इस सप्ताह में अगर किसी राशि के लिए सबसे ज्यादा प्रबल धन लाभ योग बना हुआ है अगर, तो वो है कर्क राशि। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तब ये निश्चित जानिए आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, आपको अचानक धन लाभ की संभावना यहाँ बनी हुई है।
कई समय से रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, बस थोड़े से आपके प्रयास की आवश्यकता है। शेयर सट्टे आदि में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से प्रबल धन लाभ आपको हो सकता है, इस बात की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। कर्क राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं लाभ भाव में गोचर करते हुए 4 ग्रह महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। कर्क राशि वालों को जो भी अवसर प्राप्त हो धन कमाने का, चूके नहीं। सप्ताह के मध्य के 2 दिन हैं, लेकिन वो 2 दिन में आप प्रबल धन लाभ, इस समय पे प्रबल धन लाभ के योग बने हुए हैं जो कि आप कमा सकते हैं। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा किसी छोटी मोटी यात्रा पर जाने की संभावनाओं को दिखा रहे हैं। अगर कोई कोर्ट के संबंधित मामला आपके साथ चल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिलने की संभावना यहाँ पर चंद्रमा के गोचर से दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से 12वें रहेंगे तो आपको कफ जनित समस्याएं, सर्दी खांसी, इन सब से सावधान रहना है। ठंडे पेय का सेवन कम से कम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के विषय में। देखिए, सिंह राशि के लिए लगातार कई बार जो है नकारात्मक स्थितियां दिखाई देती है, लेकिन ये जो सप्ताह है ये कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव में चंद्र मंगल योग सिंह राशि वालों के लिए बन रहा है, जो भाग्योदय कारक है। भाग्यवश आपके बहुत सारे काम बनेंगे। अगर आप नई नौकरी की तलाश में थे तो वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है। अगर आप कहीं अप्लाई करना चाहते थे तो वो कर सकते हैं। विदेश यात्रा का प्लान अगर किसी का है, कोई विद्यार्थी विदेश पढ़ना चाहते हैं या कोई विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो इस समय पे प्रयास करिए, प्रयास आपके बिल्कुल सफल हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग मिल सकता है, जिससे कि आपके जीवन में उन्नति और लाभ की संभावनाएं बढ़ी रहेगी। चंद्रमा का गोचर जब 10वें भाव में वृषभ राशि में होगा तो ये भी अति श्रेष्ठ योग है। यहाँ पर चंद्र गुरु मिलकर गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहेंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी पूछ परख बढ़ेगी, आपके व्यवहार से सभी अभिभूत रहेंगे। हाँ, माता के स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी समस्या हो सकती है, उस बारे में थोड़ा सा ख्याल रखें। माता का स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, रक्तजनित समस्या माता के स्वास्थ्य में हो सकती है, उसका ख्याल रखें। ये समय जो है, इस समय पे कोई भी प्रॉपर्टी आदि की डील ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। 2 दिन का समय है मध्य में। बाकी कार्य क्षेत्र में तो उत्तरोत्तर उन्नति का समय ये इसको कहा जा सकता है। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा रुके हुए धन की प्राप्ति की ओर इंगित कर रहे हैं। धन लाभ की प्रबल संभावना इस समय बनी हुई है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो सिंह राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह ही जैसे खुशनुमा माहौल, खुशनुमा उन्नति और हर तरह के लाभ की संभावनाओं को देने वाला दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की 6ठी राशि कन्या राशि के विषय में। अब देखिए, कन्या राशि के लिए जो है सप्ताह की शुरुआत जो है वो मेष के चंद्रमा से हो रही है, जो कि अष्टम स्थान पर बना हुआ है। अब चंद्र मंगल योग जो है वो बना तो है, लेकिन अष्टम स्थान पर बना है, तो एक बात तो निश्चित है कि अचानक धन लाभ की संभावना यहाँ पर जरूर बनी हुई है। भाई बहनों के साथ में भी अगर मनमुटाव चल रहा था तो उसमें भी कुछ सुधार की संभावना यहाँ दिख रही है, लेकिन आप अगर जिदबाजी नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इसी किसी कार्य में पहल करते हैं तो आपको सफलता अच्छी मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना है, रक्त जनित बीमारी आपको ना हो, इस बात का विशेष ख्याल आपको यहाँ पर रखना है। सप्ताह के मध्य में वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा अत्यंत भाग्यशाली समय की ओर इंगित कर रहे हैं, क्योंकि गज केसरी योग आपके भाग्य भाव में बनेगा तो भाग्यवश ही आपके बहुत सारे काम जो है वो पूर्ण हो जाएंगे। शायद इस समय पे आप ज्यादा मेहनत ना करें या आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से ऐसा महसूस हो कि कार्य करने की अनिच्छा हो, लेकिन आप जितना भी कार्य करेंगे उसी के बलबूते आपको जो है बड़ी सफलता यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिख रही है। भाग्य आपके साथ बना हुआ है, इस समय का पूरा लाभ उठाएं। सप्ताह के अंत में 10वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व, आपका कार्य तो सराहनीय रहेगा, लेकिन आपको इसमें किसी अहंकार में नहीं पड़ना है, ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर नहीं करना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप किसी पर दबाव डाल के उससे आप अपनी बात मनवा लेंगे या अपना काम करवा लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा सावधान रहें, कहीं किसी के साथ विवाद वाली स्थिति ना निर्मित हो जाए। बाकी समय अगर मैं कहूँ तो शुरुआत, सप्ताह की शुरुआत जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाली है, बाकी का पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के विषय में। अब देखिए, तुला राशि के लिए सप्तम भाव से चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्र मंगल योग, लक्ष्मी योग का निर्माण जो है वो सप्तम भाव में होगा, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। दाम्पत्य सुख में अगर कहीं कोई विवाद, कोई खटराग चल रहा था तो उस खटराग की समाप्ति यहाँ पर हो सकती है। पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो उस कारोबार में वृद्धि की पूर्ण संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ संकेत है।
कर्मेश होकर के चंद्रमा जो है दशम सप्तम में बैठेंगे तो कार्य क्षेत्र में नई नई संभावनाओं की ओर इशारा कर रहे हैं। बाद के समय में चंद्रमा जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे, अब देखिए गज केसरी योग का निर्माण तो हो रहा है लेकिन अष्टम भाव में हो रहा है, तो अगर आप कोई साधना पूजा धार्मिक कृत्य कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा श्रेष्ठ समय बना हुआ है। अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए सप्ताह का मध्य बड़ा ही श्रेष्ठ बना हुआ है। इसी दौरान शनि जयंती आएगी, तो शनि पीड़ा से अगर आप परेशान हैं तो उसका उपाय इस समय पे करना जरूर चाहिए आपको, जो कि मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। वो उपाय करिएगा तो आपको बड़ी शांति अनुभव होगी अपने जीवन में। सप्ताह के अंत में भाग्य भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं भाग्य को बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे, तो कई समय से रुके हुए कार्य जो है वो कार्य आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के विषय में। अब देखिए वृश्चिक राशि के लिए ये जो योग बनने जा रहा है चंद्र मंगल योग, सप्ताह की शुरुआत में ये छठे भाव में बनने जा रहा है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ शत्रु हंता योग का निर्माण हो रहा है। इस समय पे जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, वो सब आपके नतमस्तक हो जाएंगे। अगर आप किसी लीगल प्रोफेशन में हैं तो वहाँ आपकी जीत जो है वो निश्चित है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और पुलिस सेवा से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रबल धन लाभ की संभावना और प्रबल सफलता की संभावना यहाँ पर चंद्रमा दिखा रहे हैं। धन के लेन देन संबंधित अगर कोई समस्या अटकी हुई थी तो वो समस्या का समाधान हो जाएगा। बाद के समय में चंद्रमा जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। दाम्पत्य में अगर कुछ विवाद की स्थितियां चल रही थी तो उसकी समापन की संभावना है। भाग्य आपका सहयोगी रहेगा। इस समय जीवन साथी के साथ विवाद मत करिएगा या जीवन साथी का अपमान मत करिएगा, अन्यथा बना बनाया काम आपका जो है वो बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य इस दौरान थोड़ा जरूर कमजोर रह सकता है, क्योंकि भागदौड़ इस समय पे बहुत ज्यादा रह सकती है। अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिलने की संभावना यहाँ पर प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा ये संदेश दे रहे हैं कि 2 दिन, सप्ताह के अंत के 2 दिन आप थोड़ा शांति पूर्वक निकालें। इस समय पे कोई भी नया कार्य हाथ में ना लें और ना कोई नया कार्य इस समय पे शुरू करें। ये समय अगर छुट्टियों का आपके है तो आप इस समय का लाभ लेकर के घूमने फिरने जा सकते हैं या परिवार के साथ अपना समय बिता सकते हैं, क्योंकि कार्य क्षेत्र के लिए ये समय थोड़ा सा कमजोर रहेगा। भाग्य भी पूर्ण सहयोगी नहीं रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन सप्ताह का अंत जो है वो ये इशारा दे रहा है कि उस समय को शांतिपूर्ण तरीके से काट लिया जाए। बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के विषय में। देखिए धनु राशि के लिए चंद्र मंगल ये जो योग है ये पंचम भाव से शुरू होगा। पंचम भाव पर चंद्र मंगल योग आपका खुद का नेचर जरूर एग्रेसिव करके रखेगा, लेकिन संतान को कोई बड़ी उपलब्धि कोई बड़ी सफलता यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। प्रयास करिएगा संतान से किसी बात पे उलझन ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि इस समय पे संतान का स्वभाव भी थोड़ा उग्र रह सकता है। हाँ, धन लाभ की संभावना आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन अष्टमेश होकर के चंद्रमा क्योंकि पंचम में रहेंगे तो जरा आपकी मानसिक उद्विग्नता बहुत बड़ी हुई रहेगी। आप बहुत जल्दबाजी में रहेंगे। थोड़ी सी शांति बनाकर रखेंगे तो लाभ आपको जरूर होगा, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी की तो ज्यादा जल्दबाजी से काम बिगड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं शत्रुहंता योग और गज केसरी योग का भी निर्माण करेंगे। यहाँ पर आपके विरोधी आपको लाभ देने वाले हैं। वो लोग जो आपका विरोध करते हैं या आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, वो लोग कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। लोन, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कोई काम आपका अटका हुआ था तो वो निश्चित रूप से बनेगा। आप मकान आदि कुछ लेना चाहते थे और उसके लिए लोन के लिए प्रयास कर रहे थे तो उसके सैंक्शन होने की पूरी संभावना यहाँ बनी हुई है। अगर आप किसी का कर्ज चुकाना चाहते थे तो धन लाभ की व्यवस्था आपके पास में हो जाएगी, आप कर्ज भी चुका सकते हैं। सप्ताह के अंत में सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा पारिवारिक अशांति की सूचना दे रहे हैं। पति पत्नी के बीच में विवाद, बच्चों से विवाद या घर परिवार में किसी भी तरह का कलहपूर्ण वातावरण बन जाए, इस बात की संभावना बनी हुई है। थोड़ा सा सप्ताह का अंत जो है वो शांति पूर्वक निकालने का प्रयास करिएगा। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। देखिए मकर राशि के लिए ये जो गोचर शुरू होगा ये चौथे भाव से होगा, तो अब लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है चौथे भाव में। तो वो लोग जो प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं उन्हें कोई बड़ी डील, बड़ा लाभ होने की संभावना यहाँ पर मकर राशि वालों को दिखाई दे रही है। अगर आप स्वयं कई दिनों से किसी प्रयास में थे किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या किसी प्रॉपर्टी को बेचने के, तो उसके बनने का रास्ता या उसके बनने की संभावना यहाँ पर आपको नजर आएगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो नए वाहन की प्राप्ति की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है।
कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। चंद्रमा जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो गज केसरी योग का निर्माण आपकी कुंडली के मूल त्रिकोण यानी कि पंचम भाव में होगा, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है बौद्धिक कार्यों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, वो लोग जो जिनके अभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बड़ा सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपने सोचने की क्षमता बढ़ेगी और व्यापारी वर्ग को प्रबल धन लाभ होने की संभावना भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयासरत है तो उसमें भी सफलता की संभावना दिख रही है। पति पत्नी के बीच में प्रेम की बढ़ने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका कोई प्रेम प्रसंग इस समय पे शुरू हो सकता है, जो आगे जाकर शायद विवाह में तब्दील हो जाए। इस समय अगर आप प्रेमी को प्रपोज करते हैं तो जवाब हाँ में आने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। सप्ताह के अंत में छठे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा अत्यंत ही श्रेष्ठ प्रभाव दे रहे हैं, धन लाभ की भी सूचना दे रहे हैं, शत्रुओं को भी शांत रख रहे हैं और रोग से भी मुक्ति दे रहे हैं, क्योंकि राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए चंद्रमा आपको यहाँ से बहुत सारी सफलताओं की ओर इशारा दे रहे हैं। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि मीन राशि कुंभ राशि के विषय में। देखिए, कुंभ राशि पर साढ़े साथी तो चल ही रही है और इनके लिए ये जो गोचर शुरू होगा चंद्रमा का, यह शुरू होगा तृतीय भाव से, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। पराक्रम भाव में चंद्र मंगल का योग सीधे तौर पर दिखाता है कि आप धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे इस सप्ताह के दौरान शुरुआत में, और धन प्राप्ति का आपका जो प्रयास है ये लगभग लगभग 99% संभावना है कि ये प्रयास आपका सफल रहेगा। धन लाभ की प्रबल संभावनाओं को यह समय दिखा रहा है। इस समय पे अगर आपको कोई कर्ज वसूल करना है, आपने पैसा दिया हुआ है और वापस नहीं मिल रहा है, तो प्रयास बढ़ाइए, निश्चित तौर पे आपको धन लाभ की संभावना बनी हुई है। सप्ताह के मध्य में वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा सुख भाव में गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे, घर के अंदर खुशनुमा वातावरण रहेगा, कोई कार्य सिद्ध हो जाने के कारण आपका मन जो है अति प्रसन्न इस दौरान रहेगा। नए वाहन की प्राप्ति की भी संभावना है, नया भवन भूमि आदि की प्राप्ति की संभावना भी लगातार बनी हुई है। और सप्ताह के मध्य में इस बार प्रबल योग इस बात का बना हुआ है, खुशनुमा वातावरण रहेगा, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। कुल मिलाकर सप्ताह का मध्य जो है अत्यंत ही श्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। सप्ताह के अंत में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा संतान से संबंधित कुछ चिंता दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा ये भटकाव का समय रहेगा, मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है, संतान के किसी कार्य से मन दुखी हो सकता है या टेंशन हो सकता है। तो थोड़ी सी एक जिसको कहे ना इनसिक्योरिटी मन में इस समय पे हावी रह सकती है। सप्ताह का अंत जो है वो थोड़ा आपको शांतिपूर्वक निकालना है, संतान के साथ विवाद आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। अब देखिए, मीन राशि के लिए जहां साढ़े साथी का प्रथम भैया चल रहा है, वही चंद्रमा जो गोचर करने जा रहे हैं वो द्वितीय भाव से शुरू करेंगे। चंद्र मंगल धन लक्ष्मी योग जो है वो आपके द्वितीय भाव में बनेगा, जिस जगह पर यह योग कारक भी होता है। तो धन स्थिर धन लाभ की संभावना यहाँ बहुत बढ़ी हुई है। स्पेशली शेयर आदि का काम करने वाले लोगों को प्रबल धन लाभ की संभावना बढ़ी हुई है। इस समय आपकी वाणी भी ओजस्वी रहेगी, आपकी वाणी का प्रभाव बहुत कुछ बढ़ा हुआ रहेगा। सप्ताह के मध्य में वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा किसी यात्रा की ओर इंगित कर रहे हैं। ये यात्रा पर निजी यात्रा भी हो सकती है, प्रोफेशनल यात्रा भी हो सकती है, लेकिन दोनों ही तरह की यात्राओं में आपको प्रबल लाभ की संभावना बनी हुई है। भाग्य आपका पूर्ण सहयोग करेगा। सप्ताह के अंत में चौथे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं माता के स्वास्थ्य की खराबी की ओर इशारा कर रहे हैं। इस समय पे जमीन जायदाद संबंधित कोई सौदा ना करें, अन्यथा बड़ी समस्या इस समय पे हो सकती है। तो ये था 12 राशियों पर चंद्रमा के गोचर का साप्ताहिक राशिफल अनुसार प्रभाव। ये साप्ताहिक राशिफल 3 जून 2024 से लेकर 9 जून 2024 तक का था। तो अभी अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।